हाँ, तो कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। 1.4 हमने कर लिया था, अब हम करेंगे 1.5। ठीक, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें मैंने आपको बताया, देखिए कुछ ये हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है ना। आप 20 तक मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या है तो ये भी नहीं पूछता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत आपको जैसे 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। ये जैसे 1 का 1 रूट होता है, जैसे ही अंडर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, अंडर 3 की 1.732, अंडर 4 की तो भैया 2 होती है, क्योंकि 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस वजह से इसका तो निकल जाता है आराम से, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप अंडर 3 होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए निकालने के लिए ना एक मेथड होता है, लॉन्ग डिविजनल मेथड। लॉन्ग डिविजनल मेथड। इसमें क्या होता है, ऐसे करके रखते हैं अंडर थ्री यहाँ पर, मतलब 3 यहाँ रख देंगे और इसको इसके हिसाब से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये 9th क्लास में आई थिंक कुछ चीज़ें इसमें कराई हुई हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। अंडर 5 की 2.236, ऐसे अंडर 6 की 2.4149, 449 हो जाता है। अंडर 7 की 2.646 हो जाता है। अंडर 8 की 2.828 हो जाता है। अंडर 9 की हो जाएगी भैया 3, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर इज, ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। अंडर 10 क्या हो जाएगा, 3.163। ठीक, ऐसे ही 11 का 3.317, 3.317। अंडर 12 का कितना हो जाएगा, 3.464। भाई सीधी सी बात है। जैसे ही पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट के बाद के प्रत्येक जो डिजिट होगा उसको आपको अलग अलग ही बोलना है। अंडर 13 की हो जाएगी 3.606, अंडर 14 की 3.7642, ऐसे अंडर 15 3.873, ऐसे 16 की भैया परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, इस वजह से ये अंडर 17 की 4.123, 123, ये तो लगातार ही आ गया। ऐसे ही 18 18 की कितनी, 4.243, 2.43। ठीक है ना। 19 की 2.369 और 20 की 4.472। ये आपकी क्या है, स्क्वायर रूट्स है। क्या है, स्क्वायर रूट्स है 1 to 20। आपको ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी वैसे इन्हीं के बीच में से पूछ लेता है, ज्यादा आगे नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर कभी पूछ भी लेता है तो उसमें अलग से दे रखा होगा, जैसे कि पिछले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अंडर 7 की वैल्यू दे रखी थी उसमें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब ये जितना भी लिखा था सब हटा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं। इसमें जितनी भी ये अंडर 2, अंडर 3, अंडर 5, अंडर 6, अंडर 7, अंडर 8, अंडर 10, आप इनका क्या करेंगे, लॉन्ग डिविजनल मेथड से स्टार्ट करेंगे। मतलब लॉन्ग डिविजनल मेथड से आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, फिर 1 है, 4, 4 के बाद में 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। मतलब इसके क्या है, जितने भी नंबर्स होंगे वो रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो ये वाली जो जितनी भी हैं वैल्यूज, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके, जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है उनको छोड़ करके ये निकालेंगे। वो ज्यादातर क्या निकलती हैं आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आपके ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा पल्ले बांध लीजिएगा भाई, अपने अपने, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स
रैशनल और इरेशनल, आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको बताना है। ठीक है। अब ये है 2 माइनस के √5। अब ये √5 है, इसको डायरेक्टली तो घटा नहीं सकते, तो √5 की वैल्यू कितनी होती है? √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.236। यही है, यही लिखाई थी देखो पीछे, 2.236 यही वैल्यू लिखाई है। तो भाई सीधी सी बात है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस के 2.236, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 0.236 बचेगा, ये बचा है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब 236 मतलब कुछ और ही वैल्यू आएगी इस पर, ठीक है ना? क्या आएगी? ए- अलग ही वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होगा उसका, ठीक है ना? रिपीटेशन नहीं करेगा किसी भी सब उसका, मतलब जैसे कि 1 के बाद में 2 3 4 5, ये अलग अलग आए। जैसे मान के चलो आपका 2 3 1 2 1 2 1 2 करके रिपीटेशन आ रहा है इन दोनों का, तो इसको हम बार लगा देते हैं, इसमें बार नहीं लगा पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, ये √3 प्लस मतलब 3 प्लस √23 माइनस के √23। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए, BODMAS, बोर्ड मास रूल। भैया ये छोटी सी क्लास में, फिफ्थ क्लास में ही सिखा दिया जाता है। आई होप कि आप सभी को पता होगा। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एन से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है। तो इससे हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर 3 प्लस √23 माइनस के √23। अब ये सेम हो गया, तो इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ पर बचा 3। अब ये 3 क्या है? 3/1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू PYQ फॉर्म हो जाएगी। PYQ फॉर्म होगी तो ये क्या होगा आपका? रैशनल नंबर होगा। ठीक। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है भैया? 2√7/7 अब ये सेम है, √7 से √7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7। अब 2/7 क्या है? आपकी PYQ फॉर्म है। PYQ फॉर्म है तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली लिख दीजिए, रैशनल नंबर है भाई। क्या है? रैशनल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है भैया 1/√2। 1/√2, ये तो थोड़ा टिपिकल हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1/√2 से, भाई √2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। हिंदी में बोले तो गुणा भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा भाग। अब हम एक हमारे सर थे, राजू सर, उनका ये वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बोलते थे भैया √2 का गुणा भाग कर दो। अब मैं क्या बोलूँगा? वो गुणा भाग, तो भैया सीधी सी बात है, रैशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं वही करना है। √2, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बचेगा √2, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। अब ये √2 इंटू √2 होता है। अब ये केवल 2 क्यों आया? क्योंकि 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 1/2। अब √2 जो होता है वही पावर होती है 1/2। ठीक। इतनी बात समझ में आई? 1/2 हो जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा एक हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ से आएगा। अब भाई सीधी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए √2 की वैल्यू, तभी जाकर के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4142 अपॉन कितना हो जाएगा? 2।
अब इससे क्या है, डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करेंगे तो 0.7071 आ जाएगा। ठीक, तो 0.7071। अब मैंने डायरेक्टली कैसे कर दिया, 0.2 से भाग देंगे तो ये एक में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट आएगा तो पॉइंट आ जाएगा। जीरो लगा करके ये हो जाएगा दोनों साथ में, तो 7 टाइम चला गया। अब इसको हम 1 को उतारेंगे तो उसमें तो जाएगा नहीं, तो जीरो लगा करके इसको भी उतार लेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा। दो एकम दो होता ही है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये इसका आंसर हो जाएगा तो सीधी सी बात है, मैंने जितना भी बोला था, जितनी भी अंडर की वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है दो। अब टू है भैया, टू सीधी सी बात है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी वाई की फॉर्म में, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, रैशनल नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट। अब ये क्या है भैया, दूसरा प्रश्न है, तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपको जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको भैया सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी ट्रिक, एक्स प्लस वाई और दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, हम इस एक्स से इस एक्स से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आई बात समझ में। पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, एक्स इंटू बी। अब यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, वाई इंटू ए प्लस वाई इंटू बी। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस के वाई ए प्लस के वाई बी। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक, आई होप को आपको समझ में आ गया वो। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना है, पहले हम 3 का इंटू करेंगे इन दोनों में, फिर अंडर रूट 3। तो इसी के हिसाब से, जैसे ये दे रखा है इसी के हिसाब से हम इसको इंटू कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, अंडर रूट 2 इंटू 3, प्लस लगा दीजिए अंडर रूट 3 इंटू 2, प्लस लगाए तो प्लस √3 इंटू √2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + के 3√2 और प्लस के 2√3 और प्लस के कितना हो जाएगा √6। ये आपका क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा ANS आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया तो सीधी सी बात है, माइनस आ जाएगा तो भैया माइनस की तरह ट्रीट करेंगे इसको। अब ये माइनस वाला आ गया तो माइनस वाली ट्रिक सीख लो, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, एक्स इंटू बी। ठीक, प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए, वाई इंटू ए माइनस वाई इंटू बी। तो एक्स ए माइनस के एक्स बी प्लस के वाई ए माइनस के वाई बी। ठीक, ये आ गया आपका सेम। ठीक है, या डायरेक्टली आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनाना सीख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली रख सकते हैं।
तो डायरेक्टली करके दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मत कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 × 3 माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 3√3 इंटू करके, ठीक। फिर इसके बाद में √3 का आ जाएगा, प्लस लगाए तो प्लस √3 × 3, माइनस लगाए तो √3 × √3। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कितना हो जाएगा, 3×9 यानी कि 3×3 = 9 माइनस के ये कितना हो जाएगा 3√3, और ये प्लस के 3√3, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे ये क्रॉस आउट हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये वाली जो लाइन ये माइनस की है, ये प्लस की है, लेकिन है कैसी, सेम। तो सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली काट देते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बिकॉज 3 माइनस की है और 9 प्लस की है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। ये हो गया भैया आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये है फिर। अच्छा, ये कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए a+b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² प्लस के 2ab, और एक फॉर्मूला और होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस के 2ab। इन फॉर्मूलों को भैया याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे ये फॉर्मूले आपको पहले बताने चाहिए थे, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं इनका पूर्ण रूप से प्रयोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में होगा, तो इस वजह से मैंने ये बताए नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ती जा रही है मैं उसको बताते जा रहा हूँ। आप अपनी फेयर कॉपी में लिख के रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भैया, सीधी सी बात है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी। तो जैसे इसमें खोल रखा है सेम एज इट इज इसको खोल दीजिए, तो √5 का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर प्लस के 2 × √5 × √2, ठीक। इसको हम खोलेंगे, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और प्लस के ये कितना हो जाएगा 210। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस के 2√10। अब इसको आगे तो हम जोड़ नहीं सकते, बिकॉज इट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर। ये हो गया भैया, यहीं पर छोड़ देंगे इसका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब भैया ये क्या है, इसमें थोड़ी सी बात हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब आपको सेम दिखे तो उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, a² - b² का फॉर्मूला होता है आपका, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b। सेम एज इट इज ये दिख रही है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो सेम एज इट इज यही वाली कंडीशन दिख रही है, ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 और ये माइनस के 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्टली कितना बचेगा, 3। अब ये 3 बचा है, तो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट, recall pi is defined as a ratio of the circumference say c of a circle of a diameter say d, that is pi equals to c upon d. This is seems to contradict the fact of pi is a rational number, irrational. How will you resolve this contradictions, ठीक।
अब सीधी सी बात है, अब पाई क्या है, एक मान के चलिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसमें बोला है C/T, तो सीधी सी बात है इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 22, और डाया कितना हो जाएगा 27, वो 7। ठीक, देर इज अ देर इज नो कंडेंसेशन, ठीक है ना। सीधी सी बात है, व्हेन वी मेजर अ वैल्यू, जब हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं विद अ स्केल, किसके साथ में, स्केल के साथ में, स्केल के साथ में जब किसी वैल्यू को मेजर करेंगे तब तब हमें वी ओनली ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सीधी सी बात है, जो भी वैल्यू हमारे पास में आती है वो लगभग आती है भैया, सीधी सी बात है लगभग आती है। तो पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 3.142857। अब इसको हमने सॉल्व किया, अब ये एक प्रकार की इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी रिपीटेशन सीन नहीं होगा आपको। ठीक, चलिए, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधी सी बात है, देयर इज नो, नो, बस इतना लिखना है। ठीक, इसमें देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टिक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओहो, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात आ गई भाई। ये क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है। चलिए, थोड़ी दिक्कत वाली बात की कोई जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सीधी सी बात है, एक नंबर लाइन खींची हमने, एक नंबर लाइन खींची, इसका नाम रखा A B। ठीक, और स्टेप भी आप लोग साथ के साथ में ही लिखते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ड्रॉ 9.3 यूनिट यूनिट लॉन्ग लाइन सेगमेंट। ठीक, ड्रॉ 9.3 यूनिट्स कर लीजिए, यूनिट्स लॉन्ग लाइन सेगमेंट AB। ठीक, देन एक्सटेंडेड एक्सटेंड AB टू C। अब AB को, ये पॉइंट जो है, AB को हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ये C पॉइंट तक। कहाँ तक, C पॉइंट तक, AB टू C, सच दैट सच दैट BC इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 यूनिट रहेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में इतना करने के बाद में अब हम क्या करें, अब सेकंड वाला, नाउ स्टेप सेकंड, नाउ AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10.3। AC इक्वल्स टू, टोटल AC कितना हो जाएगा, 10.3, 10.3 हो जाएगा। ठीक है, 10.3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हाफ करना है।
क्या करना है, इसका हाफ। अब यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर इसका हाफ हो जाता है, कहाँ पर, यहाँ हाफ हो गया इसका। क्या हो गया, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने ओ लिखा, सेंटर मान लिया भाई। क्या मान लिया, लेट द सेंटर, कॉमा लगा करके, लेट द सेंटर, लेट द सेंटर, सेंटर ऑफ एसी, ऑफ एसी, ऑफ एसी बी ओ। ठीक, लेट द सेंटर ऑफ एसी बी ओ। अब ये जो हमने क्या लग दिया, एसी का जो सेंटर है यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ कहीं, यहाँ पर मत रखिए, सेंटर आएगा आपका यहाँ। ठीक है, ये ओ पॉइंट रख दिया। ठीक, इसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेकिंग रेडियस ओसी, ओसी, ओसी। ठीक, ओसी ले लेंगे, और मेकिंग अ सेमी सेंटर, या फिर ड्रॉ अ सेमी सेंटर, ड्रॉ अ सेमी, सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्कल काट देंगे, यहाँ से इसके ऊपर से सेमी सर्कल काट दिया यहाँ। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ से सेमी सर्कल काट दिया यहाँ तक। तो यहाँ से क्या है, ये सीधी लाइन यहाँ पर हम खींच देंगे, बी से सीधी लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे, और इस ओ से ये जो लाइन रहेगी यहाँ पर कहीं पॉइंट पर क्लिक करेगी, फिर यहाँ से ये वाली लाइन इसको ऐड कर देंगे, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी पॉइंट। क्या नाम देंगे, डी पॉइंट। ठीक, देखिए स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, स्टेप 4 में हो जाएगा आपका, ड्रॉ अ सेमी सर्कल के बाद में ड्रॉ बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक, परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक, इट्स इट्स इंटरसेक्टिंग टू, इंटरसेक्टिंग टू अ सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। इसको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मतलब ये क्या कह रहा है भैया, ये जो बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डालेगा वो आपको पॉइंट कौन से पर, डी पॉइंट पर आपको काटेगा, मतलब डी पॉइंट पर ये सेमी सर्कल को काटेगा। अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में स्टेप 5 में, स्टेप 5 में क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन ओसी, या फिर मीट ओसी कर लो, ओडी सॉरी, ओसी नहीं ओडी, मीट ओस, ओडी। फिर स्टेप 6 में, स्टेप 6 में क्या मिलेगा, हमें क्या हो जाएगा, ओ बी डी ऑब्टेन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है तो सीधी सी बात है, वहां पर क्या हो जाती है, आपकी लेंथ निकाल ली जाती है। क्या निकाल ली जाती है, लेंथ निकाल ली जाती है। तो ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस बी सी।
ओ सी, जो आपकी ओ सी है माइनस हो जाएगी, ये जो ओ सी है ये माइनस हो जाएगी बी सी से, ओ सी माइनस बी सी। तो आपकी कितनी निकल आएगी, सीधी सी बात है। तो हमें यहाँ से एक मिनट, ओ सी, ओ सी 10/2 हो जाएगा, हाँ। ये तो भैया आधा है, तो ये इसको और लिख लो, 10.3/2 हो जाएगा ओ सी। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 10.3/2 माइनस के 1, तो डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.3, 8.3 हो जाएगा ओ बी, ओ बी कितना हो जाएगा 8.3। अब ये जो ओ बी रहेगा वो 8.3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये निकलेगी ओ डी, ओ बी नहीं आएगी यहाँ पर, ओ डी आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ये ओ डी आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, ओ डी आएगा। ये कितना आएगा, ओ सी माइनस ओ बी ही है। हाँ, इतना करने के बाद में चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद में अब हमें, ये तो हमने कर ही लिया, इसके बाद में आगे की स्टेप लिखते रहते हैं। जैसे ही हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखिए सीधी सी बात है, ओ बी मिल गया, ओ बी कितनी है 8.3 है, ओ बी मिल गई, और ओ सी। अब ओ सी की बात हो जाती है, ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी और ओ सी, बिकॉज अब देखिए सीधी सी बात है। अब एक चीज और होती है, किसी भी सर्कल की, ये पॉइंट है, यहाँ से रेडियस खींचो, यहाँ से रेडियस खींचो, रेडियस यहाँ से खींचो, बात एक ही हो जाएगी। अब बात है ओ सी और ओ डी, तो इस हिसाब से आपकी ओ सी इक्वल्स टू ओ डी भी हो जाएगी, ठीक। तो ओ डी की भी कितनी हो जाएगी, 10.3/2 हो जाएगी वैल्यू, और इसकी ये दोनों वैल्यू हो गई, तो ये वाली वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे। तो नाउ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर और प्लस के ओ बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस के 8.3/2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 10.3/2 का स्क्वायर माइनस के 8.3/2 का स्क्वायर, माइनस आ गया भाई, सीधी सी बात है। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक में भैया इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, इसको इसको सॉल्व करो। तो 10.23/8 माइनस के 8.3/2, इसमें 10.3/2 और प्लस के 8.3/2। अब सीधी सी बात है, 10 में से इसको घटाओगे तो दो, दो से दो, ये एक बचेगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 और 8, तुम्हारा 3 से 3 6, 6 18.6, 18.6/2, ये 9.3 बार कट गया, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 9.3। तो ये बी डी का स्क्वायर आ गया, बी डी का स्क्वायर आ गया, बी डी का स्क्वायर आ गया, तो सीधी सी बात है बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर में 9.3, 9.3 हो गया। अब ये 9.3 आ गया, मतलब ये जो बी डी है
ये जो बी डी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये बी डी जो लेंथ है वो है आपकी अंडरवुड 9.3 वाली। अंडरवुड 9.3 वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेंगे अपने प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर काट देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पॉइंट रख करके यहाँ से फिर क्या है, आर्क खींच देंगे और यहाँ पर निकाल देंगे, तो यहाँ कहीं जा करके ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे देंगे डी वी हो गया, ओ सी डी, इसको दे दो ई पॉइंट। अब यहाँ से ये ये जो पॉइंट होगा ए ई, यही होगी आपकी अंडरवुड। अब ये जो ई वाला पॉइंट है, ये ई वाले पॉइंट पे ही 9.3 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये तरीका होता है भैया। मैंने इसको अपने हाथ से बना करके दिखाया, आपको भैया प्रकार से बनाना है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा इसमें थोड़ा बनाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब सीधी सी बात है, रेशनलाइजेशन करना, रेशलाइज द डोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे का है उसका रेशनलाइजेशन करना है। चलिए, तो 1/√7 है, तो यहाँ पर क्या है, गुणा भाग करना है √7 से ही, तो डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा, √7/7 हो जाएगा। √7/7 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन की बात करी है उसने, √7 की वैल्यू रख करके सॉल्व करने की बात नहीं करी है, तो इसको यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। अगर आपको इसको आगे करना है तो √7 की वैल्यू रखिए और 7 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है 1/√7 माइनस के √6, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, अब इसके रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है डोमिनेटर में, तो यहाँ पर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। ठीक, ये हो गया, तो इन दोनों को कर लिया तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन कितना हो जाएगा, √7। ये कौन सा फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही वाली फॉर्म बन रही है। तो √7 का स्क्वायर और माइनस के √6 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, √7 और प्लस के √6 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे मतलब 7 में से 6 1 आ जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, √7 और प्लस के √6, √7 प्लस के √6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस के √2, रैशनलाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, √5 माइनस के √2, ऐसे ही √5 माइनस के √2। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √5 माइनस के √2 अपॉन, इसमें से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस के √2 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस के 2, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, √5 माइनस के √2 अपॉन, इसमें से इसको माइनस किया तो 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका 1/√7 माइनस के 2। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है भैया, 1/√7 माइनस के 2, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस के 2, √7 प्लस के 2,
तो ये हो जाएगा √7 प्लस के 2 अपॉन √7 का स्क्वायर और माइनस के 2 का स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट में होता है पहले में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, √7 प्लस के 2 अपॉन, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर 7 माइनस के, ये हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस के 2 अपॉन 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या हुआ, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलिए, तो ये इसका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप लोग साथ के साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे।